अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आम इंतखाबात 2024 की पोलिंग के लिए अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और हम कह सकते हैं कि इन इंतखाबात का सबसे असाब शिकन मरहला शुरू हो गया है। ये असाब शिकन क्यों है? इसलिए है कि इसमें फ़ेक न्यूज़ का एक तूफ़ान आया हुआ है। कौन कौन सी न्यूज़ फ़ेक हैं, कौन कौन सी ख़बरें दुरुस्त हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक दुरुस्त ख़बर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत ने ये तस्लीम कर लिया है कि आम इंतखाबात के नतीजे में अगर उनका कोई आज़ाद रुकन जीतते भी हैं तो वो उनकी पार्टी में नहीं रहेंगे। ये एतराफ़ उन्होंने कहाँ किया है? बिल्कुल किया है, ऑन रिकॉर्ड किया है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। अब से चंद घंटे बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी और ये प्रोग्राम जब आपके सामने आएगा तो उसके बाद बमुश्किल आप 5, 6, 7 घंटे ही रह गए होंगे पोलिंग का आगाज़ होने में। यहाँ पर मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ारत दाखिला है या वज़ारत मवासलात है, जो PTA है, उसने इंटरनेट बंद करने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया है। लेकिन ये जब गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर दाखिला बात करते मीडिया से और वज़ीर इत्तलात, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कोई भी सूबा, कोई भी ज़िला जो है वो अपने सूरत हाल के मुताबिक हमें अगर रिक्वेस्ट करेगा कि उसके वहाँ पर मोबाइल सर्विस बंद की जाए या इंटरनेट सर्विस बंद की जाए तो वो बंद कर दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर इंटरनेट सर्विस बंद भी होती है तब भी हमारी जो व्लॉग हैं, जो मुल्क में ताज़ा तीन सिचुएशन है, वो आप तक पहुंचती रहे। और अगर इंटरनेट सर्विस बहाल रही तो इंशाल्लाह हम आपको हर 2 घंटे के बाद पोलिंग डे पे भी और उससे अगली रात को भी इंशाल्लाह आपको हम ताज़ा बताज़ा और जो न्यूज़ टू यू का ख़ासा है कि शर्तिया एक्सक्लूसिव ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो आपको वैसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर नज़र ना आएँ। आज की जो ख़बरें हैं उनका आगाज़ हम करते हैं जनाब। सबसे पहले तो एक सरकारी अफसर को बहुत ज़्यादा मतलब हम कि ये कह सकते हैं खुजली हो रही थी कि यार चंगे भले तुम सरकारी अफसर हो, तुम जिसको मर्जी जाके वोट डालो यार, तुम अपने तौर पे जिसको मर्जी सपोर्ट करो। अब अगर कोई बंदा ग्रेड 18-19 का अफसर हो और वो अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहा हो और अफसर भी हो, वजारत इत्तलात और नशरियात का, और कह रहा है कि जी मैं तो PTI, तो मैं तो इमरान खान, तो ये वो, तो ये तो फिर जिसे कहते हैं ना सर्विस के कवायद और ज़वाबित की संगीन किस्म की खिलाफ वर्जी है। कुछ ऐसी ही एक जो है वो हरकत फरमाई एक अफसर ने जो कि इस वक्त मुबैना तौर पर तैनात हैं वज़ारत इत्तलात और नशरियात में। सलमान राशिदी उनका जो है वो नाम है और उन्होंने जब ये वीडियोस चलाई हैं, इन वीडियोस का फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें की हैं। एक तो ये किया कि इन अफसर मौसूफ़ को फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया है और दूसरा उन्होंने जो जिस वजारत में वो अफसर साहब जो हैं वो तैनात हैं उनको एक ख़त लिख दिया है कि इन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात के तहत बाकायदा इंक्वायरी की जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और दूसरी खबर जो है कि मैंने आपसे कहा कि असाब शिकन मरहला है, और असाब शिकन मरहला हम इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि जितना आज 2024 में सोशल मीडिया का तूफ़ान है शायद माजी में कभी नहीं रहा। और इसी तूफ़ान के अंदर फेक न्यूज़ का एक अंबार है, यानी कि ऐसा अंबार है कि हम जैसे लोग जो कि हमारा ताल्लुक़ ही मीडिया से है। मैंने अब 28 साल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में गुजारे हैं, अभी 3 साल से मैं डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ, तो मैं भी मतलब 2-3 दफ़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये खबर दुरुस्त है या गलत है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जनाब एक खबर चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर के जनाब अडयाला जेल के जनाब रिज़ल्ट आ गए हैं पोस्टल बैलेट के और उसमें 4500 वोट PTI को पड़ गया है और पता नहीं 200 के 250 पता नहीं दूसरा किसी और को पड़ गया है। अब बात ये है कि जो पोस्टल बैलेट होता है उसका रिज़ल्ट इस तरह पहले नहीं आता। वो होता ये है कि जितने पोस्टल बैलेट होते हैं वो जाते हैं मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास, यानी कि जितने अडयाला जेल के कैदी हैं उनका कोई वोट वहाँ पर तो नहीं बना हुआ है जहाँ पे अडयाला जेल है, वो तो अपने जिस जिस इलाके के रहने वाले हैं, जिस जिस वार्ड के रहने वाले हैं, जिस जिस यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं, वहाँ पे उनके वोट बने हुए हैं।
तो वो अपने मुतलका रिटर्निंग अफसर को उनका उनका पोस्टल बैलेट जाता है, पहले वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर पोस्टल बैलेट वो भेजते हैं, फिर वो जाता है, वो वहाँ पर रख लिए जाते हैं। और जब पोलिंग डे होता है, उस पर जब पोलिंग मुकम्मल हो चुकती है और दूसरे जो वोटर हैं जिन्होंने जाके पोलिंग स्टेशन में वोट डाला था उनकी गिनती होती है, तो उसके बाद रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में, मुतलका रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में पोस्टल बैलेट को खोला जाता है और उसके बाद उनकी गिनती की जाती है और उसके बाद उन तमाम पोलिंग एजेंटों के दस्तखत लिए जाते हैं और फिर वो अनाउंस की जाती है। एक तो ये बात है कि ये साबित हो गया कि ये खबर फेक है। दूसरी इसकी फेक होने की बात ये है कि उन्होंने 4500 वोट तो खाली पीटीआई को डलवा दिए सिर्फ पटियाला जेल से, जबकि आईजी जेल खाना जात पंजाब का कहना है कि पूरे पंजाब में पहले तो 38 जेलें थी और अब गालिबन मेरा ख्याल है 41 जेलें हैं पंजाब के अंदर। उन 41 जेलों में जो टोटल पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट की थी उम्मीदवारों ने, वो सिर्फ 2500 लोगों ने की थी। तो 2500 पोस्टल बैलेट का इजरा किया गया पूरे पंजाब की जेलों में, और पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने सिर्फ अडयाला जेल से 4500 वोट तो सिर्फ पीटीआई को डलवा दिए। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेंगे यार क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा जी, फिर एक आ गई ऑडियो, और वो बल्कि ऑडियो से पहले एक और बात कर लेते थे कि हाफिज़ अब्दुल्ला जो अब आपके पास जब ये व्लॉग पहुंचेगा तो शायद डेट बदल चुकी हो, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है वो 2 बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए बम धमाकों के। JUI के दोनों जगह पे हुआ, एक पशीन में हुआ और एक किला सैफुल्ला में हुआ। वो दोनों खबरें तो ठीक हैं, उसमें बड़ा जानी नुकसान भी हुआ, अफसोसनाक वाक़या। लेकिन उसके बाद शाम को एक और ख़बर गर्दिश करने लगी, और वो ख़बर भी JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला जो बड़े वोकल हैं, बड़ा ब्लंट बोलते हैं, तो बंदा सोचता कि यार ये खबर भी ठीक होगी। खबर ये चली कि हाफिज़ अब्दुल्ला के काफ़िले पर फायरिंग हुई है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, और इनके मुहाफ़िज़ीन की जवाबी फायरिंग से जो हमलावर थे वो फरार हो गए, लेकिन हाफिज़ अब्दुल्ला को खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चूँकि दिन के वक्त जो खबरें JUI के हवाले से आ चुकी थी और वो दुरुस्त भी थी, तो एक दफ़ा यही समझ में आया कि जी ऐसे ही वाक़या हुआ होगा और हाफिज़ साहब जो नहीं है वो महफूज रहे हैं। लेकिन जब इसको चेक किया गया तो पता लगा कि ये खबर फेक है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने भी इसकी तस्दीक कर दी, मेरे पे कोई फायरिंग नहीं हुई, ना ही मेरे मुहाफ़िज़ों ने की जवाबी फायरिंग की, या ना ही कोई ऐसा सिरे से वाक़या हुआ है। अच्छा, फिर एक फेक खबर आ गई इमरान खान की ऑडियो, जिसमें इमरान खान जो नहीं है वो तमाम वजूहात बताने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन का बाईकाट कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको जाके चेक किया कि यार ये खान साहब ने बाईकाट कर दिया, क्यों कर भी सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वो जो ऑडियो थी पता लगा जी वो तो फेक ऑडियो है, वो AI टेक्नोलॉजी, पता नहीं, हम तो देसी से आदमी हमें पता नहीं है, वो AI टेक्नोलॉजी कोई होती है, डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, जो भी होता है वो उसके तहत थी। इमरान खान ने कोई ऐसा जो है वॉइस मैसेज नहीं भेजा, जेल से वॉइस मैसेज आ भी नहीं सकता। फिर जनाब एक और आ गई खबर कि हल्का NA-55 से जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता राजा बशारत साहब, जो सूबाई वज़ीर कानून भी रहे हैं, परवेज़ लाई के बड़े करीबी साथी हैं, उनकी एक कोई तकरीबन 2.5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जी देखें मुझे मेरे वोटर्स को जो है वो इलेक्शन ऑफिस तक नहीं खोलने दिए जा रहे, और आज रात आ गई है और कल सुबह पोलिंग है, लेकिन पूरे कौमी असम्बली के हल्का NA-55 जो रावलपिंडी कंटोनमेंट का एक बहुत बड़ा हल्का है, वहाँ पर जो नहीं है हमारा कोई इलेक्शन ऑफिस नहीं है। किसी को हम कहते हैं कि दफ्तर खोल लो, वो दफ्तर खोलता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। पुलिस मेरे सपोर्टर्स के घरों पे छापे मार के उनको गिरफ़्तार कर रही है, और मैं जो हूँ वो अपने कायद इमरान खान की हदायत पर जो है और उनकी क़यादत में मैं इलेक्शन के बाईकाट का ऐलान करता हूँ। बड़ा शोर मच गया यार, राजा बशारत इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। थोड़ी देर बाद राजा बशारत की एक और वीडियो आई, पहली भी ये वीडियो थी और दूसरी भी वीडियो थी, जिसमें उन्होंने वो जो वीडियो थी जो उनके चली हुई थी वो जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बाईकाट का ऐलान करता हूँ, वो दिखा रहे थे राजा बशारत साहब कि जी ये बिल्कुल फेक वीडियो है, ये AI टेक्नोलॉजी की बनी हुई है और हम कोई बाईकाट नहीं कर रहे, हम डट के मैदान में खड़े हैं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मामला है ना वैसे थोड़ा सा मशकूक है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं इमरान खान की AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोज़ाना वीडियोस आती हैं अपनी पार्टी को बूस्ट करने के लिए, और वो आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मसनूई आवाज़ है और मसनूई वीडियो है। लेकिन राजा बशारत की जो पहली वीडियो थी बाईकाट के ऐलान वाली, मैंने तो उसको बड़ी गौर से देखा। जी मैं
उसको हमने किसी लैब से तो नहीं चेक कराया, मैं तो अपनी आंखों की बात करूं, अपने कानों की बात करूं, मुझे वैसे वो ओरिजिनली लग रही थी। लगता है कि वो उन्होंने कहीं जारी कर दिया, उसके बाद उनको हो सकता है उनकी अपनी पार्टी ने खुद दबाया हो की कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने दूसरी वीडियो जारी कर दी। बहरहाल वो फेक भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रही थी। तो ये वो एसाब शिकन मरहला है जिसमें बहुत ज़्यादा अफवाहें होंगी, बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें होंगी। और मैंने भी अपने ट्विटर पे बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एडवांस में बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाकर रख ली हुई हैं, और वो जो कि शेयर भी हमने किए हैं सोशल मीडिया पे, कि जनाब जिसमें जो ठप्पे लगाए जा रहे हैं और ये हो रहा है वो, फिर वो पूरा दिन उनको वो फैलाते रहेंगे उनकी सोशल मीडिया। आपको पता है बाहर बैठी उनकी टीमें कि ये देखो जनाब ठप्पे लग रहे हैं और पीटीआई को जनाब हराया जा रहा है और यूँ हो रहा है वो हो रहा है। तो ये इन चीज़ों से आपने अलर्ट रहना है और इस किस्म की वीडियोस पे यकीन नहीं करना। फिर ऐसी वीडियोस भी कि वर्दी रख के बैठे हुए हैं वो फ़ौज की, और बंदों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं कि जनाब ये वर्दी पहन के आपने ऐसे करना है, जैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर अब जाके कार्ड ले रहे हैं किसी बाबे से और उसको कह रहे हैं बाबा जी जाओ तो वोट पै जाएगा, इस किस्म की बातें। फ़ौज की वर्दियाँ भी, पुलिस की वर्दियाँ भी, और ये पूरे के पूरा एक प्लान जो है वो उनका चल रहा है, जिसको हम पिछले 2-3 दिन में एक्सपोज भी करते रहे। लेकिन आज के दिन आपको यानी कि जो पोलिंग का दिन होगा उस दिन आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू सलमान अकरम राजा, जो कि लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, पीटीआई के बड़े मारूफ वकील हैं, उनकी जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। अब जब इलेक्शन लॉज के मुताबिक हो गया मामला ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट तक से ख़त्म हो गया कि जी ये आप जो हैं वो आपकी ना पार्टी है ना इंतखाबी निशान है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को कहा जाए अच्छा तेरी पार्टी है बाकियाँ से नहीं है। तो वो फिर उनको पहले उन्होंने ये दरख्वास्त दी किसी ग़ालिबन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये वापस भेजी कि इलेक्शन कमीशन को जी इसको दोबारा सुन लें। दोबारा सुनने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सलमान अकरम राजा की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फिर आते हैं हम अपनी उस खबर की तरफ जो कि शाम से चल रही है, कि वही राजा बशारत के भाई जो राजा नासिर साहब हैं, वो कल रात को जो है वो मुबैना तौर पे हिरासत में लिए गए। उसका वो आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन हुई। वो जज साहब अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने बड़ा उसका बुरा मनाया। और मैंने भी पिछले व्लॉग में कहा था कि यार ये क्या बात है, मतलब क्यों एक बंदा अगर मुकदमात में मतलूब है, उसकी गिरफ्तारी मतलूब है और वो मिल जाता है पुलिस को, तो पुलिस उसको गिरफ्तार ना करे, इस वजह से वो इलेक्शन लड़ रहा है। भाई अगर उसने ज़मानत करवाई है तो फिर तो अब उसको गिरफ़्तार करना गलत है। अगर उसने ज़मानत नहीं करवाई तो किसी हाई कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी से रोका हुआ है, तब भी हम कह सकते हैं जी गलत है। जब दोनों बातें नहीं हैं तो मैं इस बुनियाद पे कि जी वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको क्यों उठा लिया गया, ये बड़ी मतलब ज़्यादती की बात है। बहरहाल जज साहब की मर्ज़ी है, भाई जी जंगल का बादशाह है, वो कहते हैं ना कि शेर अंडा देगा या बच्चा देगा, उन्होंने कहा जी जंगल का बादशाह उसकी मर्ज़ी दे, अंडा दे या बच्चा दे। तो ये एक हाफिज़ साहब जो राजा नासिर साहब वाली खबर है वो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने कहा कि जी तलब किया इस्लामाबाद पुलिस को आधे घंटे में पेश हो जाएं। वो पेश हो गए बेचारे, उनका जी हमने तो नहीं गिरफ़्तार किया। फिर कहा हम आपको टाइम देते हैं। फिर उनको कहा कि जी वो पिंडी पुलिस ने उठाया। फिर पिंडी पुलिस को कहा कि जी शाम 7 बजे तक जो नहीं राजा नासिर को पेश करें, वो पेश नहीं हुआ। फिर पता चला कि जी फिर वो बुला लिया। स्टेट काउंसिल ने आके बताया कि जनाब उनको थाना मोरगा रावलपिंडी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 10 मई को, उस सिलसिले में थाना मोरगा रावलपिंडी पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है, कोई किसी ने उनको अगवा नहीं किया और ना ही वो बेल पे थे, ना ये कैसा मसला है। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, अब जब जज साहब को बता दिया गया ऑफिशियली कि जी फलां मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है, बंदा जमानत पे भी नहीं था, कोई तो इन्हें अदालत भी नहीं हुई, जज साहब ने कहा नहीं जी बंदा पेश करो जनाब, ये इलेक्शन लड़ रहा है, आप इस वजह से उसको उठा रहे हैं और बड़े नतायज भुगतने पड़ेंगे, हम इलेक्शन मुलतवी कर देंगे, बड़ा कुछ कहा। उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि जनाब CPO रावलपिंडी और SHO थाना मुरगा से कहें कि मुलज़िम को लेकर अदालत में पेश हों रात 8 बजे तक। वो फिर जनाब वो नहीं हुए पेश। फिर जनाब कुछ ऐसी इतलात मिली, अनकन्फर्म्ड ये इतलात हैं कि SP पटवार ने कहा कि जी हम मुलज़िम को लेकर आ रहे हैं और बाद में उनके मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गए। अब ये कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसी ख़बरें भी चल रही थी। लेकिन इसके सब के बावजूद वो नहीं पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जिस वक्त तक हम आपसे मुखातिब हैं अभी रात के तकरीबन 11:30 से ऊपर टाइम हो गया। तो फिर ये अदालत ने किया कि जी इस्लामाबाद पुलिस के एक AIG इन्वेस्टिगेशन को अदालत की तरफ से बल्फ मुकर्रर कर दिया कि वो पिंडी में जाके छापा मारें और राजा नासिर को बरामद करके अदालत में पेश करें। तो ये जनाब उस हवाले से सूरत हाल है। अब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ जो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऑफिशली ऑन द रिकॉर्ड ये तस्लीम कर लिया है कि वो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं बल्कि जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी उनके काबू में नहीं हैं।
वो ऐसे कि एक एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तर्जमान थे उनके ऑफिशली, और उनके बड़े वो वोकल किस्म के स्पोक्स पर्सन हैं, और उससे पहले किसी ज़माने में मुशर्रफ साहब के भी हुआ करते थे, मुस्लिम लीग जो आल पाकिस्तान थी उसके भी, बाद में PTI के हो गए थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात तस्लीम की कि जी बाकी जगहों से तो पता नहीं है, KP से शायद हमारे कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएँ, लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आपके आज़ाद उम्मीदवार के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि दूसरी पार्टियों से राब्ते में हैं, तो उन्होंने कहा जी वो ख़बरें तो ऐसी आ रही हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते। रोक इसलिए नहीं सकते कि वो आज़ाद तौर पे मुंतखब होंगे, और कानूनी तौर पे हम उनका कुछ नहीं कर सकते अगर वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ। और ये बात उन्होंने इस चीज़ को एतराफ़ किया कि ऐसी ये ख़बरें दुरुस्त हैं। तो अगर इलेक्शन से पिछली रात PTI के एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये बात करता है, तो आगे से फिर हिसाब आप ख़ुद लगा लें कि कल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर इनकी क्या दुर्गत बनने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही है, लेकिन जो सुबह का व्लॉग होगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे, उसके अंदर आपको एक बहुत ही ऐसे कहते हैं इस किस्म की टॉप किस्म की एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन जीत रहा है और उसने इलेक्शन से पीछ क्या तैयार की है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।